इंडिया टीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्ते एक बड़ी परेशानी बन गए हैं। आए दिन बच्चे और महिलाएं इनका शिकार होती हैं। ऐसे मामले को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में मौजूद आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें भावनाओं को नहीं देखा जा सकता। यह देखिए आप 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर नोएडा की, दूसरी जोधपुर की, तीसरी इंदौर की, चौथी दिल्ली की। यही हाल है पूरे देश का। अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी मामले को लेकर अदालत ने संज्ञान लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ मुश्किल यह है कि कई जिलों में रेबीज के वैक्सीन की भी कमी है। डॉग बाइट से परेशान है पूरा देश और यह मामला अब अदालत पहुंचा है, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि भावनाओं से बढ़कर लोगों की सुरक्षा है। और ये देखिए अब लगातार हम आपको अपडेट और तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखें, उदयपुर की तस्वीर। दूसरी, बच्चे पर हमले किए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कितना खतरा है यहां देखें। तीसरी, हुबली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आवारा कुत्ते किस तरीके से गली मोहल्ले में उत्पात मचाते हैं। और चौथी तस्वीर, बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। तस्वीर ऐसी जो हम आपको स्पष्ट दिखा भी नहीं सकते, तो आप अंदाजा लगाएं अलग अलग जगहों की यह कहानी है। और आपने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा जब अचानक आवारा कुत्ते आप पर हमला बोल देते होंगे। आवारा कुत्तों की तो बात छोड़िए, पालतू कुत्ते भी कई दफा सोसाइटियों में मिल जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। और इसी मामले को लेकर अदालत ने इस बार संज्ञान लिया है और उसके बाद अब जल्द से जल्द इन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखने की बात कही है। लगभग हर रोज डॉग बाइट के वीडियोज सामने आते हैं, डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं और इसकी तादाद लाखों है। अगर हम बात करें तो कई जिलों में रेबीज के वैक्सीन नहीं है और इसके बाद डॉग बाइट से परेशान लोगों की तस्वीर अदालत तक पहुंची और अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आइए अब आवारा कुत्तों से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों को अगर गौर से देखें तो एक साल में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लाखों तक पहुंच गए। इसमें बताया जा रहा है कि सबसे अधिक इसका शिकार बच्चे हुए हैं। जनवरी 2024 जी, और जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 की अगर बात करें तो इस बीच कुत्ते के काटने के लाखों मामले सामने आए। 3,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए, यानी 37 लाख से ज्यादा लोगों के कुत्ते के काटने के मामले सामने आए। ये आंकड़े हैरान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और इसी साल कुत्ते के काटने से 37 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप गौर कीजिए, ज्यादातर मामले रेबीज के थे। ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने कुत्ते के काटने के तुरंत बाद रेबीज की वैक्सीन ली थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। ये लगातार आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। और अपडेट्स के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सबसे पहले आकाश का रुख करते हैं। आकाश, आप बताएं राजधानी में कैसे हालात? आप तो रिपोर्टिंग करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कैसा अनुभव आपको होता है? कितनी दफा आपको परेशानी हुई है और लोगों की क्या हालत है? तुम्हारी बात चल रही है ना। देखिए, सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर बीते एक साल की बात करें तो साल 2024 में 10,000 से अधिक लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। अभी तक की हम बात करें तो अभी तक अगर हम इस साल जून से माफ़ कीजिएगा जनवरी से जून तक बात करें तो करीब 7,500 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी है या नहीं है। सर, क्या लगता है आपको? अब तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ गया कि आवारा कुत्तों से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम हालत सुधार लें, मध्य प्रदेश में बहुत हालत बेहतर तो नहीं है। सर देखिए, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आवारा कुत्ता, हमको आवारा नहीं बोल सकते, इनको देसी बोल सकते हैं। हाँ। ये आवारा नहीं है, ये हमारे देसी डॉग से। इनसे हमें तो कोई परेशानी नहीं है। और मतलब ये अगर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को इन्होंने काटा है, मौतें हुई है, तो मौतें तो बहुत चीज़ों से होती है। प्राकृतिक आपदा से भी होती है, रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग, अगर ये सड़क पे जाते हुए इंसान को अचानक से दौड़ा लें, जैसा कई बार हमारे साथ आपके साथ हुआ होगा, तो फिर तो दिक्कत होगी ना सर? नहीं सर, उसके लिए तो एक हमको क्या इनके बीच में बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। क्या हमको समझना पड़ेगा इसकी मेंटल स्थिति कैसी है। कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे भग रहा है, आपने देखा होगा, हर कुत्ता हर गाड़ी के पीछे नहीं भगता, किसी गाड़ी के पीछे भगता है। इसका मतलब ये हो सकता है उसके किसी भाई को, बंधु को वो गाड़ी कुचल के गई हो,
है ना। दूसरी बात क्या होता है कि जो गाड़ी रहती, कार रहती है या कोई भी गाड़ी रहती है, उस पर कुत्ता अपना यूरिन छोड़ देता है, तो वो बताता है ये मेरा एरिया है। तो दूसरा कुत्ता जब उसको सूंघता है, उसको खुशबू आती है, तो वो सोचता है कि वो दूसरा कुत्ता यहाँ तो नहीं आ गया। वो इसलिए सोचता है कि इनके पास खाने की वैसी कमी है, वो सोचता है कहीं दूसरा कुत्ता आ गया तो आप कह रहे हैं मनोदशा समझनी मनोदशा होगी। समझना बहुत जरूरी है। और लोगों से भी बात करते हैं। मैम आपको क्या लगता है? सर तो कह रहे हैं कि कुत्तों की मनोदशा हम समझें, वो इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर 10,000 7,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं तो चिंता का विषय होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं? चिंता का विषय तो है, लेकिन चिंता का विषय क्यों है? यहाँ कहीं ना कहीं मानव ही तो मानव का दुश्मन है। इंसान, हमने एक पहलू को देखा है, दोनों पहलू को नहीं देखा। आपने कुत्ते को तो गलत बता दिया, लेकिन इंसान जब एबीसी करवाना, कहीं ना कहीं हमारी सरकार फेल है इस चीज़ में, क्योंकि वो कुत्तों का नसबंदी नहीं करवा पा रही है सही तरीके से। हम तो कहती है हम नसबंदी करते हैं, उसी इलाके में छोड़ देते हैं। आपने तो कुत्तों का आंकड़ा बताया कि इतने लोगों को कुत्तों ने काटा, आपने ये बताया कि अभी तक कितनी नसबंदी हुई है? पेपर ही आपने देखा है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है। मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और कई डॉग्स के हमने एबीसी कराए हैं। हमारे मोहल्ले में भी कुत्ते हैं, लेकिन आज तक तो मेरे मोहल्ले में कुत्ते को काटने की समस्या नहीं आई है। आप लोग ये खुद से करवा लेते हैं? हम खुद से भी करवाते हैं ना। एनिमल लवर्स लेके जाते हैं डॉग्स को। जिस तरीके से नगर निगम पकड़ती है, वो पकड़ने का तरीका गलत है। हम लोग उनको गोद में लेके जाते हैं। इस एरिया में जहाँ पे आप हमारी न्यूज़ ले रहे हैं, वहाँ पे तो हमें मेरे पहचान के कुत्ते नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मुझे वाइट नहीं किया। आप बोल रहे हैं गाड़ी चलते कुत्तों के कई पीछे, दफा कुत्ते गाड़ियों के पीछे एनिमल नगर निगम ने लवर्स बताया नाराज कि भी हो जाते हैं। 22,000 कुत्तों आकाश की उन्होंने आते हैं नसबंदी आपके पास आते हैं, लेकिन जो आंकड़े अब हैरान कर रहे हैं। रायपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप बताएं रायपुर में क्या हाल है? देखिए, रायपुर के हाल की अगर मैं बात करूं तो दो बड़े केस बताते हूं आपको। कुछ दिन पहले ही जो सबसे बड़ा मेकाहारा अस्पताल है, छत्तीसगढ़ का शासकीय अस्पताल, वहां से एक जो मरीज था वो अपने जो वार्ड है वहां से कूद गया और बाद में उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन ये वजह मौत की नहीं थी। उस मरीज को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने, देसी कुत्ते ने काटा था और वो रेबीज से इन्फेक्टेड था और उसका असर उनकी बॉडी पे हुआ और वो एक तरह से कुत्ते की तरह ही रिएक्ट करने लगे। और इतना ही नहीं, कुछ पिछले साल की हमने घटना देखा कि एक बच्ची जो है छोटी, अपनी पिता के साथ जा रही थी और बाइक पर बैठी हुई थी। कुछ देर के लिए तो गाड़ी रुकी तो वहां पर उसको बाइक से खींचकर बहुत बुरी तरह से नोच दिए थे। 200 से ज्यादा जो है वो चोटें उस शरीर में आई थी। कई सारे ऐसे मामले भी हुए हैं जिसमें रायपुर की बात कर लूं कि जिसमें कुत्ते के काटने की वजह से बच्चियों को की मौत भी हो गई और खेलती कूदती बच्चियों को नोचा उन्होंने। एनिमल लवर्स के अपने तर्क होते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर इन समस्या को नहीं दूर करेंगे तो बेवजह मौतें इंसानों की भी कई सारी हो रही हैं, मासूमों की हो रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, वे जो ये कुत्तों के मामले आते हैं खासकर लोगों के काटने को लेकर, और उसमें प्रशासन पूरी तरह से जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो नगर निगम और जो प्रशासन की व्यवस्था होती है, चाहे वो साल में नसबंदी की व्यवस्था हो या उनको आवारा कुत्तों को मोहल्ले से, गली से या मेन रोडों से लेके जाकर उसको एक व्यवस्थित किया जाता है। वो नसबंदी कराने के बाद फिर उसी तरीके से रोड में आवारा डाल के छोड़ देते हैं। और इस तरह दिक्कत कहीं ना कहीं सामना आम पब्लिक को होता है। जो राहगीर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आए दिन घटनाओं को देखने को मिल रहा है। कई रेबीज के शिकार होकर इन्फेक्टेड होकर एक बार उनके हरकतें कुत्ते टाइप से वीडियो के माध्यम से देखने को मिला है। आपको देखिए, आपको सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलेगा या बड़े बड़े अस्पतालों में। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो होती है इस मामले को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, उसमें फैल हर साल नजर आती है और इसका सामना आम पब्लिक को उठाना पड़ता है। जैसे स्कूल जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं, कोई अपने कामों से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं को लेकर ये दिन भर दिन देश भर में, शहर भर में सभी जगह ये घटना बढ़ रही है रेबीज को लेकर। इस पे प्रशासन और निगम को ध्यान देना चाहिए। शेल्टर होम बनाने की बात है, शेल्टर होम बनाए भी गए हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन फिर भी चाहे वो किसी के लिए भी शेल्टर होम की बात हो, कुत्तों की बात हो, गायों की बात हो, लेकिन वो सड़क पर ही नजर आते हैं। इसमें इसको किस तरह से देखते हैं? फिर क्या है, पूरा शहर सरकार की पूरा लापरवाही रहती है। स्कूल तो कर रहे थे, घोषणा तो कर रहे थे कि अपन ने गौशाला या फिर डॉग स्पोर्ट कराया गया है, और उसके बाद में वहां पर 2 दिन 4 दिन रखते हैं। उसके बाद में वहां का पैसा फंड आता है, वो गमन करके चले जाते हैं और उसका ध्यान नहीं देते हैं। फिर आवारा कुत्ते को क्या मार्केट में छोड़ देते हैं। जो बच्चे या बाइक वाले लोग हैं तो आते हैं, डर के मारे स्पीड चलाते गाड़ी, उसमें गिर जाते हैं, एक्सीडेंट आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को काट देते हैं, झूठ बना के काटते हैं कुत्ते लोग। उसे अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा शहर सरकार से इस तरह के कुत्तों को या तो दूर, शहर से दूर ले जाया जाए और उनको व्यवस्थित जगह उनको रखा जाए। आप किस तरह से इसको देखते हैं? ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार साहब है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, किसी भी जो जीव है उसको
नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें नगर निगम बिल्कुल फेल है, और कांग्रेस शासन में जहाँ तक के सवाल है तो नगर निगम का कोई भी अधिकारी ना हो, ये जो मतलब कुल मिला के जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसको काम करना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल ये, नीलेश, और कई तस्वीरें भी सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आप इन तमाम अपडेट्स के लिए। आपको नजर बनाए रखिए, और हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े भोपाल से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए आप।